इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको सदफ सज्जाद और राइमा सलीम और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, जिस मुल्क में हम रहते हैं लोग मादरे वतन भी इसको कहते हैं। गोया मां को जितना भी दे दें कम है। कुरान कहता है कि तुम्हारे मां बाप जब खराब उम्र को पहुंच जाएं, वो जब 80, 90, 85 साल का बंदा हो जाता है, कुरान उसको खराब उम्र से ताबीर करता है कि जब वो बच्चों की तरह तुम्हारे रहमो करम पर आ जाएं और कुछ भी करें उनके साथ कभी उफ न करना, यानी जवाब देना तो दूर की बात है, उफ तक न करना। यह कुरान की हिदायत है आपको वालदैन के बारे में। और वतन को आप मां कहते हैं, मादरे वतन, तो उस फार्मूले को अगर यहां भी अप्लाई कर लें तो यह न देखें कि इसने हमको क्या दिया, हिसाब यह करें कि मैंने इसको क्या दिया है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मक्का मुअज़्ज़मा का असल नाम जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है वो क्या है? बक्का। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मक्का मुअज़्ज़मा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बक्का है। तो शिफला जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? फलस्तीन। फलस्तीन पैगंबरों की सरजमीन फलस्तीन को कहा जाता है। जी जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी सवाल यह है कि वो कौन सा गज़वा था जिसके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर का सारा सामान लाकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया था? ग़ज़वा तबूक। पाकिस्तान के 5वें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई थी। इंग्लैंड से कितने रन से पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीता था? 22। 22 रन के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड से यह मुकाबला जीता था। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालात के जवाब दिए हैं। आपके लिए कैश और किताब का तोहफा है। जिप्सी की तरफ से आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा। और आप दोनों दोस्त मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। आपने वाइटल चाय के सवालों के जवाब दिए हैं, ये उनके अपने तोहफे हैं और साथ कैश और किताब है। यही सूरत हाल वाइटल ने आपके साथ रवा रखी है। बिस्मिल्लाह जी। वाइटल चाय की भेजी हुई कार का आज पहला सेमीफाइनल है। लाइए जी दोस्तों को पहले चाय तो पिलाएं, वाइटल चाय, ताकि इनका जहन जरा ताजा हो और अगर जहानत कहीं सोई हुई है तो वो भी जाग जाए। जी शाबाश। वाइटल चाय के सेमीफाइनल खेलने वाली पहली टीम के 4 मेहमान वाइटल चाय पिएं और मुझे बताएं कि इसका जायका कैसा है और आपकी सोई हुई जहानत क्या कहती है।
वाइटल चाय बनाने वालों ने की भेजी हुई कार का आज पहला सेमीफाइनल। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए यूनिवर्सिटी। आपने फरमाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, जामिया अजहर, और ये मिस्र में है। गलती हो गई। आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय की कार का पहला सेमीफाइनल। दूसरा सवाल, दुनिया का गैर रस्मी वजीर आजम किसको कहा जाता है? मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं तो मैं बता देता हूं, सुन लीजिए कि दुनिया का गैर रस्मी वजीर आजम जो है वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को कहा जाता है, और आजकल बान की मून गालिबन, और उनका ये आसाइश है उन्हें कि यूएनओ के जितने मेंबर ममालिक हैं उनको उन मुल्कों में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए दुनिया का गैर रस्मी वजीर आजम कहलाता है। और दुनिया के जो बखेड़े हैं इस मुल्क में ये और वहाँ ये, वो बेचारा इसी में ही भाग दौड़ करता रहता है। दुनिया इसी तरह चलती रहती है। आपसे दोनों सवाल हो गए जी, और आपने किसी का जवाब नहीं दिया, तो सवालात में तो आपने 0 नंबर हासिल किया जी। आपकी बारी है जी। साजिद खान और बेगम साहिबा बाहम मशवरा करके माइक्रोफोन के करीब आकर एक ही जवाब दीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कहां उगाया जाता है? किस मुल्क में? जरा खामोशी जी। इंडोनेशिया। आपने फरमाया इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल अवामी जमहूरिया चीन में उगाया जाता है जी। अब घर जाके लड़ाई ना लड़िएगा कि मैं क्या नहीं सीखता, बस ठीक है, गलती हो जाती है। आपसे दूसरा सवाल है वाइटल चाय की कार के लिए। अक़वाम मुत्तहदा की सरकारी ज़बानें कौन कौन सी हैं? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, हिस्पानवी, जापानी कहा आपने? हिस्पानवी, हिस्पानवी। अच्छा जी। स्पेनिश, स्पेनिश, अरबी जी बोलते जाएं। अंग्रेजी, रूसी, चीनी। जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, लेकिन आप सुन लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानें जो हैं जिनमें वहां बात की जा सकती है, तकरीर की जा सकती है, जिसका तर्जमा आप तक पहुंचाया जाता है, वो हैं चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी और रूसी। जवाब दुरुस्त है जी। 50 नंबर। This program is brought to you by PSO. जब लाइफ में हो इतना सब कुछ तो अप टू डेट रहना ही पड़ता है। इसीलिए एंजॉय करो यू मोबाइल इंटरनेट अब सिर्फ ₹4.99 के सस्ते तरीन रेट पर, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड के साथ। सो कीप डाउनलोडिंग, सर्फिंग, ब्राउजिंग और एंजॉय करो फेसबुक, यूट्यूब। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हुमा खान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, आमद बहार है, खज़ां गई, बहार ने मुस्कुराना शुरू किया। और यही लाहौर है कि 23 मार्च 1940 को ये मंटो पार्क, जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है, यहाँ
मुसलमानान हिंद ने करारदाद लाहौर पास की थी, जिसको बाद में हिंदू प्रेस ने दूसरे दिन करारदाद पाकिस्तान कहा। और जब उन्होंने पाकिस्तान कहा तो फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर ये करारदाद पाकिस्तान ही है। ये वो खूबसूरत महीने हैं जब हमने आज़ादी की तरफ तेज कदम उठाए थे, और ये मुल्क लाखों कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते देखा है वो तो इसकी कीमत जानते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक नजरिए के तहत कायम किया गया था, और वो असगर सौदाई के सियालकोट से ताल्लुक था, इंतकाल हो चुका, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी एक खूबसूरत नज्म का एक टुकड़ा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। पूरी कौम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी कौम ने कहा तो हिंदुस्तान के दरोबाम इस नारे से गूंज उठे, और आपको पाकिस्तान मिल गया। खुदा ने आपको पाकिस्तान दे दिया। लेकिन अजीजा ने मन, एक बात को दिल की दीवार पे नक्श कर लें कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। निजाम कोहना के साए में आफियत से न बैठ, निजाम में कोहना तो गिरती हुई इमारत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने एक मुल्क की तालीमी पॉलिसी भी मरतब की थी, उस मुल्क का नाम बता सकेंगे आप? अफगानिस्तान। किसने बताया? आ जाएं। सुन लीजिए, अल्लामा इकबाल ने अपने वक्त में अफगानिस्तान की तालीमी पॉलिसी मरतब करके उन्हें दी थी। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि कराची सतह समंदर से कितना बुलंद है? 20 फीट। सुन लीजिए, कराची सतह समुंदर से 20 फुट ऊंचा है, बुलंद है। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। मेरे हॉल का सबसे मोटा मेहमान आए। अल्लाह। फैसला आपका। हाथ उठा के वोट दीजिएगा जिनका ख्याल है कि आप कहां बैठे थे? आपके तो मोहल्ले ने भी आपको वोट नहीं दिया। इनके वोट आइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। फिर सही, जरा और घी खाएं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मोटापा इतना अच्छी चीज नहीं है। किसी खातून के पास लाल रंग का धागा हो, हाँ जी, आपको अब याद आया कि मैं भी देखो हाथ कितना कांबर है। लाल धागा नहीं, लाल धागा, लाल धागा, लाल धागा। अच्छा, लाल धागा जी, लाल धागा, लाल धागा, लाल धागा, लाल धागा, लाल धागा, लाल धागा। बीबी आप आ जाए। बिस्मिल्लाह। फिर सही, अभी बहुत काम पड़ा है। शाबाश जी। आप दोनों मेहमान हैं। कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। जिप्सी अमेजिंग क्रीम बनाने वालों ने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है, और आपने हमारी फरमाइश पूरी की है। लाल धागा और सुई दिखा दें कैमरे को।
हाँ जी, ये है जी। और आपके लिए भी जिप्सी अमेजिंग क्रीम ने कैश किताब का तोहफा भेजा है जी। आप दोनों ने सवालों के जवाब दिए हैं। वाइटल चाय के आप मेहमान हैं। वाइटल चाय ने आपके लिए अपने तोहफे, कैश और किताब, और बेटा आपने भी सवालों के जवाब दिए, आपके लिए भी वाइटल के तोहफे, कैश और किताब। बिस्मिल्लाह। जी, ये मरहला आपकी खिदमत में ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है, जिनका कहना है कि रंगों को जब जुबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। हाय प्यार। रंगों को जब जुबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू। मकसूद अहमद, आज ब्राइटो पेंट्स का दूसरा सेमीफाइनल है। आपकी तरफ पहला सवाल निकला है जी। यूरोप का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? वोल्गा। दरियाए वोल्गा। जवाब दुरुस्त है जी। जी हाफिज साहब, आपसे सवाल बड़ा मुश्किल है। ब्राइटो पेंट्स ने भेजा है हर दीवार से छलके प्यार। प्यार। अच्छा, अब ये बताएं कि सबसे कम कैलोरीज किस फल में होती हैं? खीरे में। खीरा। ये भी जवाब दुरुस्त हुआ। ब्राइटो पेंट्स का मोटरसाइकिल है। मेरा ख्याल आज मुकाबला सख्त होगा, दोनों टीमों की तैयारी जबरदस्त है जी। सवाल आया है कि कायदे आजम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका मेंबर कितने साल तक रहे? 7 साल। साल। जवाब दुरुस्त है जी। जी, ब्राइटो पेंट्स के मेहमान हर दीवार से चल के प्यार। प्यार। तो सवाल आया है, आबादी के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। काहिरा। जी, सवाल यह है कि जिस तरह खिलते हुए रंग की खातून को सबीहा कहा जाता है, इसी तरह सांवले सलोने रंग की खातून को क्या कहेंगे? सबीहा। इसके मुकाबले पर कौन सा लफ्ज आएगा? मलीहा। मलीहा। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, 3 सवालों के जवाब आपने दिए, अभी तक कोई गलती आपने नहीं की। आपसे सवाल है, APNS, इससे क्या मुराद है? ये किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? शाबाश। नहीं मालूम। यह है जी ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी, APNS। एक गलती हुई जी। सवाल यह है, ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है K2। इसको पहली बार कब सर किया गया? नहीं पता। नहीं पता। मुझे पता है। 31 जुलाई 1954 को K2 पहली बार सर की गई। गलती हो गई जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, आपने एक गलती की है। आम के दरख्त की उम्र आमतौर पर कितनी होती है? ये जो मैंगो, अंब, आम। 200 साल। आपने फरमाया 200 साल। वो जरा बीमार सा, नहीफ सा, नुजार सा आम का पौधा होगा, वरना एक नॉर्मल सेहतमंद पौधा 300 बरस वो फल देता है जी। गलती हुई जी। एक गलती आपने की है, 2 गलतियां आपने की हैं। मोटरसाइकिल है जी, दूसरा सेमीफाइनल है। हर दीवार से छल के प्यार। इस्राइल की सरकारी जबान कौन सी है? इब्रानी। मुझे क्या पता? मुझे पता होता बता तो रही हूँ, आपसे इब्रानी। पूछता। अच्छा, आप बता रही हैं? अच्छा, हिब्रू, इब्रानी। जवाब दुरुस्त है जी।
आपसे 5 सवाल पूछे गए, आपने 4 के जवाब दुरुस्त दिए हैं। एक गलती आपने की है। आपसे 4 सवाल पूछे गए, आपने 2 गलतियां की, 2 के सही जवाब दिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के कयाम की फौरी वजह क्या थी? मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई थी, तो इस वजह से फिर मस्जिद अक्सा को, ये 1969 का वाकया है। 21 अगस्त था कि मस्जिद अक्सा को यहूदियों ने आग लगा दी थी, तो फौरी तौर पर ये इस्लामिक ममालिक जो थे ये इकट्ठे हुए और ये ऑर्गेनाइजेशन आल में वजूद में आई। ये इसकी फौरी वजह थी। जवाब दुरुस्त है हाफिज साहब। आपके 3 जवाब दुरुस्त हैं, आपके 4 जवाब दुरुस्त हैं। एक सवाल से आप जीत गई हैं, वरना जीतना हाफिज साहब नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। ब्राइटो पेंट्स की तरफ से आज इसका दूसरा सेमीफाइनल था। अब फाइनल के लिए आप तैयारी करें। हाफिज साहब आपको भी कैश किताब मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। अंडों की ताकत, दूध और गंदम की ग़िज़ाइयत से भरा काला वो यूफोन सिम जो यकम मार्च 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिख के 234 पर SMS या कॉल करें और बैलेंस लोड किए बगैर हासिल करें 100 मिनट्स और 1000 SMS बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ साथ 2 महीनों तक हर रोज जितना ज्यादा बैलेंस इस्तेमाल करें उतने ही मिनट्स और दुगने SMS हासिल करें बिल्कुल फ्री। सुप्रीम का नया पैक बहुत बड़ा फलसफी भी और तिब का भी माहिर था, यूनान का रहने वाला था। उसने मरीजों के लिए एक चीज तकरीबन इजाद ही कह लें कि ये जरूर की जाए। बैरोमीटर। बैरोमीटर आप बताएंगे जी? नहीं। बुकरात ने मरीज की रोज बरोज हालत का तिब्बी चार्ट बनाने की लोगों को तलकीन की थी कि इससे बीमारी का पता चलता रहेगा कि बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। बीमारी का चार्ट बनाना। आपकी बारी। नेमत बनास्पति का मोटरसाइकिल आज दूसरा प्रोग्राम है। जमीन की फजा में कौन कौन से अनासर बहुतात से पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फास्फोरस और पता नहीं क्या क्या होगा। बहरहाल आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ निकल। और निकल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट्स। वो क्या होता है? मैं फिर रोनाड़ा हो गया। बेसिकली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। 21% नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है कोई 2% और ऑक्सीजन है कोई 21%। ये जो आप तीसरा नाम ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो नहीं कहते? नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। आपने तो पॉइंट तक याद किए हुए हैं। इनको नंबर दे जी जी बिल्कुल। बिकॉज आई एम एनवायरमेंटलिस्ट। नेमत बनास्पति की मोटरसाइकिल का आज दूसरा प्रोग्राम था। सोबिया खालिद आप जीत गई हैं नेमत बनास्पति की मोटरसाइकिल का दूसरा प्रोग्राम। उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा आपको मुबारक हो। कैश किताब का तोहफा आपको मुबारक हो। अब मेहनत कीजिएगा क्योंकि आगे जरा मुश्किल मरहले आएंगे जी। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जी। सवाल यह है जी कि कोई दोस्त ये बताएगा कि मैक्सिको में कौन सी जबान बोली जाती है? जी स्पेनिश। जवाब दुरुस्त है जी। मैक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है। यह बताएं कि नहर पानामा बड़ी है या नहर स्वेज? नहर स्वेज। तशरीफ लाएं।
एक चॉइस आपको देता हूं, अगर घी का डिब्बा चाहिए तो इधर खड़ी हो जाएं, अगर कैश किताब चाहिए तो उधर खड़ी हो जाएं। फैसला तेरा, तेरे हाथों में, दिल या शिकम। अच्छा साहब, कोई दोस्त ये बताए कि धूप का विटामिन किसको कहते हैं? आ जाओ आ जाओ, विटामिन डी। जी, सवाल यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जब फलस्तीन रवाना हुए तो उन्होंने मदीना में अपना कायम मकाम किसे मुकर्रर किया? हजरत अली करमल्ला वजह को जवाब दुरुस्त है जी। जी, आप दोनों मेहमान हैं तलो के। तलो जिंदगी में आगे बढ़ो। जिंदगी में तलो कुकिंग ऑयल के मेहमानों के लिए उन्होंने आपके लिए अपने तोहफे भेजे हैं। खूबसूरत तलो आपके लिए, तलो आपके लिए। और गोफी स्वीट्स एंड जेलीज की तरफ से आप दोनों ने सवालों के जवाब दिए। आपके लिए कैश किताब है और आपके लिए भी कैश किताब है। बिस्मिल्लाह। जब आप अपनी पूरी जिल्द को करें मॉइस्चराइज, हासिल किया जाता है। आपने कहा था, आप आ जाएं। अच्छा, हल्फन बताना है, एक इंसान का दिल एक दिन में कितनी दफा धड़कता है? मिनट में 60 से 100 मरतबा। 1 मिनट में 60 से 100 मरतबा। 1 मिनट में 60 से 100 मरतबा। अब यानी जमा तफरीक मैं करूं। मिनट के हिसाब से मालूम है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 24 से। मतलब जो आवर्स बनते हैं 24 घंटे में जो मिनट बनते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 1,08,72 से लेकर 1,03,600 मरतबा तक। वैसे जिसके दिल का जी चाहे जितनी बार मर्जी धड़के आ जा, इनाम ले लो। वैसे दिल के बारे में कहा कि दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाते। जी, आप दोनों मेहमान हैं। कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब दिए। आपके लिए कैश किताब का तोहफा और आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी, बैतबाजी का मुकाबला शुरू होता है। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इस्लामाबाद से जुरैन हैदर और वकास बशीर आप तशरीफ लाए हैं। आप मेहमान हैं मास्टर पेंट्स के। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। सुनो, आज सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, क्या हम प्लीज जा सकते हैं? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। घर बैठ बैठ के तंग आ गई और इस घर की हालत तो देखो। सुन रहे हो? हाँ। क्या हाँ? और वो जो तुमने शॉपिंग पे ले जाने का वादा किया था, कब लेकर जा रहे हो? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। याद है अम्मी ने आज लंच पे बुलाया है? हम तो इस घर में किसी को बुलाने से रहे। तुमने नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देखते हैं। सुनो, रंग लगा, रंग लगा, रंगों से अपनी दुनिया सजा। रंग लगा, रंग लगा, रंगों में है खुशियां बेपाना। पहले लंच, फिर शॉपिंग और रात को मूवी। चले? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। मास्टर लग्जरी प्लास्टिक इमल्शन, बेहतरीन इंटीरियर पेंट जो दे घर की अंदरूनी दीवारों को ड्यूरेबल फिनिश, ज्यादा कवरेज, सुपीरियर वॉशेबिलिटी और है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से
एमन फातिमा और शावेज शेख। आप मेहमान हैं लासानी अर्क महजल के। लासानी अर्क महजल वजन घटाएं, सेहत बनाएं। लासानी अर्क महजल। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ। लासानी ने अपने तोहफे, कैश और किताब आपके सामने रखा हुआ है। इसी तरह मास्टर पेंट्स के तोहफे, कैश और किताब आपके सामने है। और आज इसका पहला सेमीफाइनल है, और जब सेमीफाइनल या फाइनल हो तो हम फैसला अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि मुल्क के शेर व अदब के बड़े नाम जो हैं उनको दावत देते हैं। तो आज आपके जज हैं सादुल्ला शाह, मारूफ शायर हैं, और इनकी कोई गालिबन जहाँ तक मेरा हाफजा साथ देता है कि 15 से ज़्यादा किताबें शायरी पर आ चुकी हैं, जिसमें पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, हर तरह की। और ये खुद टीचर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, पंजाबी बोलते हैं। इनके साथ आज हमारी दूसरी मेहमान जज हैं डॉक्टर शाहिदा दिलावर शाह। इन्होंने हाल ही में डॉक्टरेट की है, और उसकी भी इनको मुबारक। और आज फैसला आप दोनों का आखिरी और कतई होगा। किताबें तो मेरे पास सैकड़ों आती हैं, दोस्त भेजते हैं, लेकिन एक किताब मेरा जी चाहा पढ़ने के बाद कि आप तक पहुंचाऊं, कि आप भी जरूर पढ़ें। आंखें सहरा धूप, अजहर अदीब। आंखें सहरा धूप, अजहर अदीब की लिखी हुई किताब है, शायरी है, खूबसूरत शायरी है। आंखें सहरा धूप। और इन्हीं के शेर से दो शेर हैं, आगाज कर लेते हैं। कल परदेस में याद आएगी, ध्यान में रखना। कल परदेस में याद आएगी, ध्यान में रखना। अपने शहर की मट्टी भी सामान में रखना। सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रखना। रखना अलिफ। उन्हें मुझसे मोहब्बत हो रही थी, न खुलती आंख तो बस हो गई थी। हो गई थी। ये यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये चांद ज़ौफ़ से जिसकी जुबान नहीं खुलती, कभी ये चांद कहानी सुनाया करता था। कभी ये चांद कहानी सुनाया करता था। एक चोट लगी है सीने में, एक जख्म जिगर के पार भी है। उसे एक नज़र का क्या कहना, जो तीर भी है तलवार भी है। जो तीर भी है तलवार भी है। ये मेरा मसला है कि कैसे करूं कयाम। पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे। पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे। मास्टर पेंट्स की टीम, ये का शेर। यूं तो लिखने के लिए क्या नहीं लिखा मैंने, फिर भी जितना तुझे चाहा नहीं लिखा मैंने। नहीं लिखा मैंने। ये किस अंदाज से देखा है तूने, जमीन पांव तले से हिल गई है। ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। ये जो एक सैले फना है मेरे पीछे पीछे, मेरे होने की सजा है मेरे पीछे पीछे।
ये यूं मुझे तेरी सदा अपनी तरफ खींचती है, जैसे खुशबू को हवा अपनी तरफ खींचती है। ये यूं तो रहे हो तुम भी सफ़े दुश्मना में दोस्त, लेकिन तुम्हें शुमार नहीं कर रहा हूं मैं। कर रहा हूं मैं नून। नजाकत है ख़त्म उन पर हुआ है दर्द सर पैदा, जरा माथे को चूमा था पड़े हैं कल से सर बांधे। पड़े हैं कल से सर बांधे। अच्छा ये जिसके कह कहे तुम सुन रहे हो, किसी सदमे से पागल हो गया है। ये कौन जा रहा है मेरा गांव छोड़ के, आंखों ने रख दिए हैं समंदर निचोड़ के। आंखों ने रख दिए हैं समंदर निचोड़ के। ये इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये बरसात के दिन है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल घिर आते हैं। ये शजरकारी के भी दिन हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां शजरकारी इंतहाई कम सतह पर है। किताबों में लिखा है कि वो मुल्क जो दुनिया में कामयाब तरीन ममालिक हैं, सनती एतबार से, इंसानी सेहत के एतबार से, अपनी पैदावार के एतबार से, वहाँ उस मुल्क के कुल रकबे का कम अज कम 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमल होना चाहिए। वहाँ शजरकारी होनी चाहिए। ये कुलिया है, कायदा है। और आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त बमुश्किल 5% रकबा है जिस पर जंगलात हैं या शजर हैं। दरख्त इंसान का बड़ा कदीम दोस्त है। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रात को तो छोड़ता है और दिन में इसको ऑक्सीजन में तब्दील करता है। और एक दरख्त जो है वो कमो बेश 10 या 12 शीरखार बच्चों के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है। गोया जितनी शजरकारी होगी, जितनी हरियाली होगी, उतनी ही उस मुल्क के बाशिंदे सेहतमंद होंगे। और जितने जंगलात कम आप करते जाएंगे, लकड़ियां काट के बेचते जाएंगे या जलाते जाएंगे, इंसानी सेहत उतनी ही गिरती जाएगी। आप शजरकारी करें, उनका ख्याल रखें, वक्त पर पानी दें, उनको धूप से भी बचाना होता है, उनको मौसमों की शिद्दत से भी बचाना होता है। हाय हाय, वो किसी शायद राग़िब मुरादाबादी का शेर है कि आपका हाल वो हो जाता है कि दरख्त आपसे शिकवा करता है कि साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। आए हो अब मुसाफिरो जब हमें धूप खा गई। तो अजीज़ान मन, इससे पहले कि आपकी शजरकारियों को धूप खा जाए, उनकी हिफाजत कीजिए। ये आपके मुल्क का हुस्न है, ये जमीन का जेवर भी कहलवाते हैं। दरख्तों की शान में तो बहुत कुछ लिखा गया है। ये इंसान दोस्त है और आप इससे अपनी दोस्ती को कायम व दायम रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार में कितना फर्क होता है? बोथ आर द सेम थिंग। 72 उर्दू मीडियम। हाँ,
72 दफा धड़कता है दिल और इसी को पल्स कहते हैं। नब्ज और दिल की धड़कन में कोई फर्क नहीं होता। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात किस शायर ने लिखे? रईस अमरोही। सुन लीजिए, उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात रईस अमरोही ने लिखे। खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफर कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह। जी, सवाल यह है कि रोमन हिंसों में अगर 3 बार एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? 30। इंग्लिश मीडियम 30। जवाब दुरुस्त है। आइए, सवाल यह है दोस्तों कि चांद की मट्टी का रंग कैसा है? सुरमई। और एक खबर इसके साथ यह भी है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, चंद दिन हुए उसका इंतकाल हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। और उसको जिंदगी में बेशुमार दौलत लोगों ने देने की कोशिश की कि हमारे इदारे में। उसने कहा नहीं, पैसा वैसा क्या है। वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता था और कोई 82 साल की उम्र में वो अल्लाह के पास चला गया। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने सवालों के जवाब दिए, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। ये आप दोनों को मुबारक हो। और आप मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय के सवालों के जवाब आपने दिए, ये उनके अपने तोहफे हैं वाइटल के। और ये कैश किताब और वाइटल के तोहफे। और मैं नासिर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। कहीं से भी उठ के चले आते हैं। दुनिया परखती पहले और देखती बाद में है, इसीलिए नया रिन येलो फाइटर्स के साथ एक कपड़ों में इरादों जैसी चमक। हेलो सर। नासिर, जगह बनाना मेरे हाथ में सर, अगर आप मौका देंगे तो। इसने नताइज अपने खुदा के हवाले कर दिए कि नतीजा जो भी निकले वो मुझे कबूल होगा। और हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी ए जिंदगी, और तू हमसे गुरेज़ां, जिंदगी ए जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है। और जहां डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी ए जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है, ये जो सांस की आमद और शुद्ध है, ये अजीबो गरीब रंग दिखाती है इंसान को। बाज लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनको कभी गर्म हवा भी नहीं छूती, उन्हें मालूम ही नहीं जिंदगी का असल हुस्न और सिंगार क्या है। और जो लोग जिंदगी का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से का खिराज मांगते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लाहौर जिसमें कभी मेरे पास रात सोने की जगह नहीं होती थी और मैं बागों में बेंचों पर सो जाया करता था, इसी लाहौर से मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। आज एक ऐसा बच्चा आपके सामने मैं ला रहा हूं जिसने दिन रात मेहनत की, हत्ता के वो तंदूर में रोटियां भी लगाई और रोटियां भी पकाई, जिसको ना मौसमों की शिद्दत का एहसास था ना कुछ था।
गर्मी है कि सर्दी है, उसके लिए सारे मौसम एक से थे। एक भूख का मौसम, एक प्यास का मौसम और एक मुसलसल जिद्दोजहद का मौसम। ये उस बच्चे की कहानी जो मैं उसकी अपनी ज़बानी सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है और आप एहतराम करेंगे कि जब वो आए तो आप अपनी जगहों से खड़े होकर जितना भरपूर इस्तेकबाल कर सकें, बजती तालियों, मुस्कुराहटों के साथ तशरीफ लाते हैं। पंजाब में बीए में फर्स्ट आने वाला बच्चा मोहसिन अली। बच्चे का किस खुशी से आपने इस्तेकबाल किया है। मोहसिन, मैं बता रहा था कि आप हमारे मेहमान हैं सूफी सोप के। सूफी सोप, जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ओ बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले। सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप जगमग बोले। मोहसिन, ये सारे दोस्त ये तो खैर हॉल में बैठे हैं, लेकिन 64 मुल्कों में करोड़ा लोग, करोड़ा समातें और आंखें आपको देख रही हैं और आपकी बातें सुनेंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल कौन सा था, मास्टर कैसे थे, घर के हालात कैसे थे, मिडिल कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, फिर क्या हुआ, जिंदगी कहाँ कहाँ लिए फिरी, कुछ हमको भी बतला बाबरे। शाम हुई घर आ बाबरे। गांव मियाँ रहीमा, तहसील ज़िला हाफिज़ाबाद, वहाँ मैं पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा से मैंने तालीम हासिल की थी, अपनी मैट्रिक की थी। उसके बाद मैं DAE करने के लिए स्वीडिश कॉलेज गुजरात सर्विस मोड पर चला गया कि वहाँ DAE करूँगा ताकि जो ना रोज़गार कोई मिल जाएगा। DAE मैंने 2009 में किया और नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर फिरता रहा। नौकरी के दरमियान ये जो जगह जगह दर बदर फिरना है, यही तो वो मकामात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसा जवाब मिला और उस दिन मूड कैसा था, फिर कैसी अफसुर्दगी हुई। हर तरफ से जो ना शिकवे जवाब ही मिलते थे, जो ना ही होती थी। इवन कि वो फर्म्स जिनमें अपॉइंटमेंट, जिनमें ज़रूरत भी थी कारकुनों की, वो भी जो ना नहीं करते थे। हर जगह मजूसी, कभी सड़क पर बैठ जाना, रात वहीं गुजार देनी, कभी कहीं और कभी कहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो ना एक तड़प थी दिल में कि कुछ करना ज़रूर है। बहुत से ताने सुने, पागल और समथिंग एल्स, बहुत से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि अब एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। दिल में तड़प थी कि करना कुछ ज़रूर है, और ये भी ख्वाहिश थी कि एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जी मजदूरी तो शुरू से कर रहा था, जब से पैदा हुआ हूँ, जो होश संभाली है तब से जो काम मिला वो करता आ रहा हूँ। साथ साथ तालीम भी हासिल की है और BSc, फिर DA के बाद BSc डबल मैथमेटिक्स स्टार्ट की। अफोर्ड नहीं कर पाया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर सोचा 5-6 माह हैं, इनमें क्यों ना BA के एग्ज़ाम दे दूँ ताकि एजड भी ना हो जाऊँ, कम से कम एग्ज़ाम तो दे दूँ। और फिर लाहौर चला आया और इधर काम भी किया। जो अपने छोटे भाई मेरे ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे थे इस्लामपुरा में, वहाँ काम भी किया है और साथ साथ पढ़ाई भी की है। और ये नहीं देखा कि ये दिन है या ये रात है। 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोता था। बस इन 6 माह में मैंने BA की तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह 690 नंबर लेने की ख्वाहिश थी और 688 अल्लाह ने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार। आपको अपने कौन कौन से उस्ताद और प्रोफेसर याद आते हैं? मुझे अपने सारे टीचर्स याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे। जिस भी मैट्रिक में भी, प्राइमरी में भी, मिडल में भी खिजर साहब हैं, खालिद सईद साहब हैं, ये मेरे मिडल के जो है ना वो उस टीचर थे। साइंस टीचर मुख्तार साहब थे मैट्रिक में और वो खालिद साहब भी थे, ये बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इसके अलावा कॉलेज में फ़ारूक साहब हैं, अफजल नाजिर साहब हैं
और मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनसे मेरी दोस्ती भी थी। नसर अली राना साहब, वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जब बीए में मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ मेरे नदीम फ़ारूक साहब हैं और साथ ही मेरे ताहिर हजाज साहब हैं, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ और मुझे याद भी बहुत आते हैं और आते भी रहेंगे इंशाल्लाह। अब मजीद आगे के क्या इरादे हैं दिल नातवां के? एमए इंग्लिश इंशाल्लाह और नेक्स्ट सीएसएस इंशाल्लाह। एमए इंग्लिश करने के बाद सीएसएस? जी इंशाल्लाह। उसके बाद अफसर बनना है इंशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी है इंशाल्लाह, जिस तरह मौजूदा अफसर कर रहे हैं। नो हाँ, एक्चुअली मैं अवाम की जो है ना खैर खाई करूँगा। जो हालात मैंने देखे हैं मैं कोशिश यही करूँगा, मुझ जैसा इंसान जो है ना जो काबिल भी हो, और उसको मैं ऐसे वोज और सिचुएशन का जो है ना सामना करने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो मजदूरी करते हैं गांव में। तंदूर में रोटियां लगाना ये तो लड़कियों बालियों का काम है। आपने इसको बाकायदा सीखा था या वक्त नहीं? सीख ही रहा था, वक्त ने सिखाया और सीख भी रहा था, लेकिन ज़्यादा ये नहीं सीख पाया क्योंकि को रोटी चंगी पका लेंदा सी या एवं गाग कहंदा सी होया है कि लैंदा? नहीं, अभी पकानी सीख रहा था। छोटा भाई था ना, वो सपोर्ट करता है, वो सामने बैठे हैं। छोटा भाई है यहाँ? जी बिल्कुल। जरा उन्हें बुलाएं, किधर है? गजनफर अली, तशरीफ लाएं। आपने इन्हें रोटी पकाना सिखाई थी? जी बिल्कुल। मैं बीए में इधर आ गए थे लाहौर करने के लिए, तो जितने अखराजात थे, ये साथ काम भी करता था, 2 घंटे पढ़ाता भी था ट्यूशन, तो जितने अखराजात थे ना वो मैंने बर्दाश्त किए, मेरे छोटे भाई ने बर्दाश्त किए। आप तनूर पर भी रोटियां लगाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे जी, और जो वक्त बचता था उसमें अपनी तैयारी भी करते थे। जी बिल्कुल। सुन लें सुनने वाले, ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ करते हैं। आप जिस दुकान पर या होटल पर काम करते दुकान थे? है जी, दुकान है। वो जहाँ हैं जी, जहाँ मेरे से छोटा भाई काम करता था वो है, सामने बैठे हैं, अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा किधर है? जी आइए जी, अल्लाह रखा। ये होटल के मालिक, ये दुकान के मालिक है। अल्लाह रखा के अलावा कोई और आपका मजदूर दोस्त जो उन दिनों साथ हो, इस वक्त जहाँ आया हुआ है आपके साथ? जी नासिर अली राना है, जो उनके भाई नासिर? भी हैं, साथ हैं और दोस्त भी हैं, और अल्लाह रखा के बड़े भाई भी हैं, 2 आइए जी। जी अल्लाह रखा और आपके भाई और दोस्त, आप हमारे इस वक्त मेहमान बनते हैं शरबत फौलाद इरफानी के। कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप उस होटल के मालिक हैं? जी सर। जहां ये दोनों भाई काम करते थे? इसका छोटा भाई मेरे पे काम करता था वहाँ। जी ये कामचोर तो नहीं थे? नहीं सर, नहीं। गांव जब जाते थे ना, इन्हें छोड़ के जाते थे। अच्छा। जो दुकानदारी जो पैसे वहाँ होते इसका भाई गिनता था, तो इन्हों कोई टेंशन नहीं। मैंने इनको बताया जब आपको जब पैसे चाहिए हो, खाना पीना वहाँ से आपने, तो वो भाई भी इधर काम करता, वो इन्हें पढ़ाता रहा, खर्चा भी देते रहे। आप ही ये काम करते रहे, वरना सीखते भी रहें। 150 रुपया का जितना टाइम लगाता उतने पैसे भी देता था, आगे रोटी पैक करता था, लगाता भी था, पेड़े भी बनाता था, सारा काम करता था ये। अच्छा, तो आपका होटल तो खूब चलता होगा या दरमियाना? जी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चलता है। जहाँ ऐसे नेक नियत बच्चे काम कर रहे होंगे, खुदा बरकत डालता है, नियतों पर मदार होता है हर चीज़। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिना शक। अच्छा, ये कभी फिल्म वगैरह देखते थे? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, काम करते थे और पढ़ाई करते थे। काम करते थे और पढ़ाई करते थे, और इनको दुनिया की कोई खबर नहीं थी कि दुनिया कहाँ है, किधर है? नहीं, कोई नहीं खबर। टेलीविजन देखते थे? नहीं, टेलीविजन नहीं देखते, दूसरे को नहीं देखने देते थे। अच्छा, जो लगा भी होता तो अपने पढ़ाई पे मसरूफ रहते थे।
जो लड़के आके देखते थे ना दुकान पे, दुकान बंद करके रात 1 बजे से आते थे ना, तो ये अपनी पढ़ाई में मुंह उधर कान कर लेते थे। वो कमरे में कितने लोग होते थे? 8-10 होते थे। 8-10 लोग उस कमरे में? जी, यहाँ पे ये पढ़ाई करता था। जहाँ बैठ के ये बच्चा पढ़ाई करता जी, शोर भी वहाँ पे होता था, मैं भी यहाँ पे मौजूद होता था, शोर भी होता था वहाँ। शोर भी होता था? ये पढ़ाई करता था अपनी। वहाँ टेलीविजन लगा हुआ था? हाँ जी, लगा हुआ, नहीं बनना नहीं, ये नहीं देखते थे। वाह माशाल्लाह, देख इस तरह से कहते हैं सखुनवर सेहरा। बीए तो लाखों लोगों ने किया होगा, पोजीशनें लाखों लोगों ने ली होंगी, अच्छे नंबर लिए होंगे, लेते रहेंगे। ये गैर मामूली दिमाग का मालिक है मोहसिन, अल्लाह इसको सलामत रखे। और इसके जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, इसके और इसके माँ बाप के और भाइयों की आंखों में जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, और इसके दोस्तों की आंखों में जितने सजल ख्वाब हैं, अल्लाह उन सब को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रखा साहब और साथी, आप हमारे मेहमान शरबत फौलाद इरफानी के, उन्होंने गीत कह सकते हैं, ये उनकी मजहबी किताब है ऋग्वेद। ये गलती है जी। क्या आप उन एशियाई मुल्कों के नाम बता सकती हैं जिनकी कोई बंदरगाह नहीं है? अफगानिस्तान जी, और ईरान। तो बंदर अब्बास किसकी बंदरगाह है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, ये वो एशियाई ममालिक हैं जिनकी अपनी कोई बंदरगाह नहीं है। अफगानिस्तान की बंदरगाह नहीं है, लेकिन ईरान की बंदरगाह एक से ज्यादा है। और बंदर अब्बास तो मैंने अभी आपको नाम बता दिया। गलती। आपसे सवाल है जी, अमेरिका में 2 ही बड़ी सियासी जमातें हैं जो अवाम की ताईद से हुकूमत बनाती हैं, नाम बता दें। एक तो कांग्रेस है, डेमोक्रेट्स है एक, डेमोक्रेट, और दूसरी है रिपब्लिकन। ये 2 जमातें हैं जो अवाम, कांग्रेस तो उनकी उस असेंबली को कहा जाता है। इसको मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, क्योंकि आपने इरम शहजादी मोटरसाइकिल जीत गई है जी। अच्छा, अब लिखने में यह था कि मैंने वो जो इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेट कहा था, अमेरिका की 2 पार्टियां, मैंने इन्हें वक्त भी दिया था और इन्होंने दूसरी पार्टी का नाम नहीं बताया था, जिसका मैंने रिपब्लिकन कह के कहा था कि चलिए इसका आपको मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। लेकिन वो उस सूरत में था कि जब ये करीब तरीन कोई टाई पड़ जाती। अब चूंकि टाई नहीं पड़ी, इसलिए जिसने साफ सारे जवाब दिए हैं, मैं उसके हक में फैसला दे रहा हूं आप सबके सामने जी। इरम शहजादी, आप ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की भेजी हुई ये मोटरसाइकिल है, इसका आप फाइनल जीत गई हैं। और मुझे अफसोस है हाशमी साहब, लेकिन बहरहाल ब्राइटो पेंट्स की तरफ से 3000 रुपया कैश, किताब और फूल, ये आपकी खिदमत में। और इरम शहजादी, मोटरसाइकिल, फूल और किताब आपको मुबारक हो जी। प्रोग्राम खत्म हो तो मोटरसाइकिल अब हमारे पास अमानत है आपकी जी। बिस्मिल्लाह जी।
ख़वातीन हज़रात, इस मरहले पर टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने आपके लिए इसमें वॉशिंग मशीन भेजी है। ये उस जोड़े को मुबारक हो जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। अच्छा, आ जाएं यहां, आप भी तशरीफ ले आए आगे। आप भी इधर आ जाएं। अच्छा साहब, निकाह नामा एक चीज होती है, इसको चिलाको कार्ड कहते हैं, निकाह नामा नहीं कहते। निकाह अभी हमारा तैयार नहीं हुआ, अभी हो रहा है। निकाह अभी तैयार ही नहीं हुआ, कागज नहीं हो रहा। अच्छा, निकाह नामा कहो ना, फिर मैं होरी पासे पे आ गया सारा। हाँ जी, आप कार्ड या शादी का? दोनों के पास शादी के कार्ड हैं। 8 अप्रैल तो हुण ते चुप क्यों खड़े हो? सर जी, मैं चुप करके करा रहा था, चुप करना है ना। शादी दूसरी है? नहीं सर। हाँ, तो फिर चुप करके क्यों बैठे हो? दसो। अप्रैल की 8 तारीख है, निकाह नामा पास है, बीवी साथ खड़ी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। ए वड्डी चलाकों नूं फुल दो। एक फूल इधर दुल्हन को भी दे दीजिए, क्योंकि इनके पास मेरा वो मतलूबा मेयार ये पूरा नहीं कर सके, निकाहनामा साथ नहीं ला सके। तो आपको फूल मुबारक हो, आपकी जिंदगी भी फूलों की तरह महकती रहे। आप दोनों तो जाएं। इन्होंने निकाहनामा भी दिखा दिया और अहलिया भी दिखा दी, और खुशी खुशी आए हैं ना आप जी? अच्छा, नहीं कई दफा होता ना कि गलियों फाड़ के चलो सारा। नहीं नहीं। अच्छा, आप इधर आए ना जरा, परे हटे। बारात में कितने लोग आए थे? उधर भी देखो। 200 जी? 200। 200। खाने में क्या मिला था? खाने में गोश्त। गोश्त। चलो ठीक है जी, आपको शादी मुबारक हो, खुदा आपको बहुत सी खुशियां दे। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इसमें आपके लिए वॉशिंग मशीन भेजी है, वो अब आपकी अमानत है हमारे पास। प्रोग्राम खत्म हो तो लेके जाइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बिस्मिल्लाह। फूल आपके हाथ में हैं, कैसे पेश करेंगे जरा? हाँ, आप ऐथे आके इधर आ, सामने कैमरा देख सके ताकि रिकॉर्ड कर सके। जी, कहते हैं कि नेमत वनस्पति वाकई ये एक नेमत है। सिल्वा ऑयल एंड जर्नल इंडस्ट्रीज, नेमत वनस्पति उन्होंने भेजा है। आज इसका दूसरा प्रोग्राम है। खुशबू, लज्जत और मेयार, लाइफ में खुशियां बेशुमार। नेमत वनस्पति वाकई एक नेमत है। सोबिया खालिद, आपने बॉटनी में एमएससी किया है? जी हाँ। और आप नेमत वनस्पति की मोटरसाइकिल का दूसरा प्रोग्राम इसमें हिस्सा लेने तशरीफ लाई हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि फातह ईरान कौन से नामवर जर्नैल को कहा जाता है? मैं गए दिनों की बात कर रहा हूं। सॉरी, नहीं आता। नहीं मालूम? आप? सॉरी।
ये हैं जी फातिह ईरान कहा जाता है हजरत अच्छा, और आपके घर में क्या फूड हो बिन वक्कास को जी। हजरत साद बिन वक्कास या अबी वक्कास, उनको फातिह ईरान कहा जाता है। मैंने कहा था कि मैं गए दिनों की बात कर रहा हूँ, गलती हो गई आपसे जी। आपकी बारी जी। नेमत बनास्पति की मोटरसाइकिल है। जदीद तहकीक की रूह से शोर व गुल का सबसे पहले इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ता है? निज़ाम असाब दिमाग को पैगाम भेजता है। निज़ाम असाब की पैगाम रसानी दिमाग को। आप कुछ जी मेरा ख्याल है कि हाइपरटेंशन क्रिएट होती है इंसान के अंदर और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब आप मेरी मदद कोई दोस्त अगर कर सके, मैं बहरहाल जवाब आपको बता देता हूं कि इंसानी जिस्म में नमक और पानी का तवाज़ुन दरहम बरहम हो जाता है। अब ये किसका जवाब दुरुस्त मान? ब्लड प्रेशर होता है उसमें। मैंने ब्लड प्रेशर कहा था। ब्लड प्रेशर हाई, आप जब नमक ज्यादा पी लेते तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप तो वकालत कर चुकी, मैं तो अब जज इनको बना के पूछ रहा हूं कि मेरी मदद कर दें। मैं फैसला नहीं कर पा रहा। कुछ थोड़ा सा उन्होंने निजाम में वो ब्लड प्रेशर वाला ठीक है, चलो जी आप ठीक। एक सवाल जवाब दुरुस्त है इनका जी। दूसरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के परचम की मंजूरी कब दी गई? 27 सितंबर 1947। आपने फरमाया 27 सितंबर 1947। आप बताना पसंद करेंगे? कहता है जुलाई 1947। दोनों का जवाब गलत है। 11 अगस्त 1947। अब बारी आपकी है जी। नेमत बनास्पति की मोटरसाइकिल का दूसरा प्रोग्राम आपसे पूछना है कि दीवार चीन तो चीन में है, ये बताएं कि दीवार गिरिया कहां है? दीवार गिरिया रशिया में। अच्छा, आप बताना पसंद करेंगी? टर्की में। दीवार गिरिया फलस्तीन में है। दोनों का जवाब गलत है जी। अब बारी है इनकी जी। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत का नाम बता दें। सॉरी जी। दुबई सर। अबू ज़ाहबी इन मुत्तहदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत है। दोनों की गलती है जी। आपकी बारी है जी। नेमत बनास्पति के मेहमान उमर खय्याम का खास कारनामा क्या है? सर इस्लामी रियासत को एक्सपैंड करना, उसके इस्लामी उनकी फतूहात हैं। सॉरी। ये जो लीप का साल है, ये उमर खय्याम की इजाद है। बहुत बड़ा शायर था, साइंसदान था और उसकी शायरी का दुनिया की बहुत सी जबानों में तर्जुमा हो चुका। उसने लीप का साल बना के कि हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करके उसने इस कैलेंडर को ठीक कर दिया था। इसके अलावा भी उसकी बहुत सी उसके कारनामे हैं। गलती हो गई जी। बच्चे को 4 माह की उम्र तक दिन में कितनी बार दूध देना चाहिए? 2 दफा, 5 दफा, 8 दफा? 8 दफा। 8 दफा या जितनी दफा बच्चा मांगे उसको फीड करना चाहिए जी। आपकी बारी है जी। नेमत बनास्पति का मोटरसाइकिल और बर्रे सगीर पाक व हिंद का पहला सिनेमा घर कहां बना था, कहां तामीर हुआ था? नई दिल्ली। आपने फरमाया नई दिल्ली। बड़े सगीर में मुंबई में? नहीं जी। सुन लीजिए, 1907 में बर्रे सगीर पाको हिंद में पहला सिनेमा घर कलकत्ता में बना था, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है।
इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको कंवल इरफान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, प्यारे मुल्क के प्यारे लोगों, तहजीब और तरतीब और तवाज़ुन किसी भी कौम की तारीख जिसने तरक्की की है उसकी तारीख पढ़ लें, आपको उसमें तालीम मिलेगी, तरतीब मिलेगी, तवाज़ुन मिलेगा, बर्दाश्त मिलेगी। और ये जिस निज़ाम के तहत आप जिंदगी बसर करते हैं, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत तो नाम ही बर्दाश्त का है। बल्कि एक दिन मेरी SM जफर के कानून के शाह दिमाग हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा जफर साहब, जमहूरियत में ये जो आखिरी हुस्न क्या है? उन्होंने कहा कि बर्दाश्त करना। मैंने कहा अगर इख्तिलाफ की इजाजत दें तो मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं कि इख्तिलाफ को ना सिर्फ, क्योंकि बर्दाश्त मनफी रवैया है कि यार बस बर्दाश्त कर रहे हैं, ये है बर्दाश्त नहीं, बल्कि जिससे पर आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा है उसको पसंद करें, दूसरे की बात को पसंद करें कि हाँ इसने भी ये बात कही है, जरूर इसमें कोई बात होगी। बर्दाश्त करना तो मनफी रवैया है। वो जिस तरह सास नौ को बर्दाश्त करती है, नौ सास को बर्दाश्त करती है, ये तो बर्दाश्त है ना। पसंद करें, हाय मेरी बेटी आई, नौ सास यूं आगे दो कदम बढ़ के उसको प्यार दे, ये कहते हैं उसको पसंद करना। और जहां नौ बैठी है वो कहे मेरी सास लाखों में एक है, हालांकि होती नहीं। बहरहाल आपसे ये कहना है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मुश्किल दिन आते हैं कौमों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में, फर्द की जिंदगी में। जिंदगी नाम चैलेंज का है। बाज लोग हालात से दुखी होकर कोठे से छलांग लगा देते हैं, कोई मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर प्रेस क्लब के सामने चला जाता है, कोई कुछ करता है। ये सब दुख तो हैं, इंसान दुख तो उसके हिस्से में है, लेकिन वो भी क्या बात हुई कि दुख की आंखों में आंखें डालकर ना देखा जाए। ये जो आपको सारे चेहरे नजर आते हैं, क्या पता इनमें से किसने कैसा कैसा दुख देखा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसी लाहौर में मैंने ना जाने क्या क्या कुछ देखा, बर्दाश्त किया, बल्कि पसंद किया कि अच्छा ये भी होना था, हो जाने दे। अगर खुदा को यह भी मंजूर है तो हो जाने दो। मर तो नहीं जाएंगे, और मरना तो है ही, यूं ना सही यूं मर जाएंगे, लेकिन हराम मौत ना। जब हमारी किताब कहती है कि यह हराम मौत है तो उसकी तरफ ना जाएं। कोशिश, जद्दोजहद, उसके बाद फिर जो अल्लाह को मंजूर हो उस पर शाकिर रहें। और हमारी किताब ये हमें सबक देती है, आखिरी बात करता हूं, कि जब आप मुश्किलात में हो तो अपनी मुसीबतों का मुकाबला सब्र और सलात के साथ किया कीजिए। सलात और सब्र, इंशाअल्लाह मुश्किलात दूर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज कर रहे हैं। ये जो कुतुब नुमा है, ये किस कौम की इजाद है? चाइना। चाइना, अवामी जमहूरिया चीन। अच्छा जी, बड़ा आसान सवाल है कि दुनिया में किस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज्यादा स्वीट्स और टॉफियां खाते हैं? बर्तानिया में। जी, बर्तानिया में। बर्तानिया, इंग्लिस्तान। जवाब दुरुस्त है जी। सवाल यह है, ज़मिस्तान फारसी जबान का लफ्ज है, इसके माना क्या है?
आसमान नहीं, ज़मिस्तान का मतलब आसमान नहीं है। आपने सही फरमाया है। मौसम सरमा या सर्दियों के मौसम को मौसम ज़मिस्तान कहा जा सकता है फारसी में। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, सवाल यह है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल अबू लुलू फिरोज का अंजाम क्या हुआ था? आइए, सुन लीजिए। अबू लुलू फिरोज ने, उस बदबख्त ने खुदकुशी कर ली थी। जी, आप दोनों मेहमान बने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें कैश और किताब, और कैश और किताब का तोहफा आपके लिए भी जी। और आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे भी भेजे हैं और साथ कैश और किताब का तोहफा भी है। आपने सबसे पहले सवाल का जवाब दिया था वाइटल चाय का, उनके अपने तोहफे। बिस्मिल्लाह, कैश और किताब। बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वाइटल चाय बनाने वालों की भेजी हुई कार का आज तीसरा फाइनल है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में। हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। कश्मीरी जबान की पहली खातून शायरा का नाम बता दें। हुब्बा खातून। हुब्बा खातून। आपने फरमाया हुब्बा खातून। ये हैं लिल्ला आरिफा, कश्मीरी जबान की पहली शायरा लिल्ला आरिफा कहलाती हैं जी। गलती हो गई जी। आपकी तरफ आता हूं जी। वाइटल चाय की कार का तीसरा फाइनल है। मदारे अर्जी या ऑर्बिट किसे कहते हैं? सर, जो ऑर्बिट है जमीन का, जिसमें जमीन सूरज के इर्द गिर्द हरकत करती है, चक्कर लगाती है, सूरज करती है। वो रास्ते पर, जिस रास्ते पर जमीन सूरज के गिर्द चारों तरफ घूमती है, उसे मदारे अर्जी या ऑर्बिट कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। ये तो आपको आना चाहिए। वाइटल चाय की कार के लिए सवाल है कि किस मुस्लिम लीगी कारकुन ने सबसे पहले कायदे आजम का नारा लगाया? जी, शाबाश। असगर सौदाई। असगर सौदाई तो सियालकोट के प्रोफेसर थे, शायर थे, और उनकी एक गजल थी जिसकी रदीफ थी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसमें एक मिसरा ये भी आ गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मिसरा ऐसा फिर निकला कि ये पाकिस्तान का एक तरह का मंशूर ही बन गया। ये मियाँ फिरोजदीन थे जी, मुस्लिम लीग की कारकुन, जिन्होंने पहली बार कायदे आजम का नारा लगाया था जी। गलती। वाइटल चाय के मेहमान, बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट का कयाम कब अमल में आया? 1295 में। 1295 बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट, उसका 1295 में वो सामने आई। जवाब दुरुस्त है जी आपका। आप
बहुत पीछे रह रही हैं, जरा हिम्मत करें। और ये तो बड़ा आसान सवाल है। वाइटल चाय की मेहमान 1 जुलाई 1948 को किस बैंक ने 3 करोड़ रुपए के सरमाए से अपने काम का आगाज किया था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक जवाब दुरुस्त हुआ इनका। आपकी तरफ आता हूं जी। बिग बैन, ये घड़ी है बर्तानिया में। बिग बैन घड़ी का वजन कितना है? साढ़े 5 टन। 5.5 टन। अगर एक आध टन का फर्क होता तो मैं कुछ रियायत कर देता। सुन लीजिए कि बिग बैन का वजन है 15.5 टन। आपने जिस किताब से पढ़ा 5 तो आपके जहन में रह गया। वो पहला 1 जो था वो या तो मिटा हुआ था या वहां आपकी उंगली थी और आपने 5.5 टन कहा। गलती हो गई जी, ये गलती। सवाल यह है OGDC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट OGDC कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जवाब दुरुस्त है जी। लफ्ज डेसिबल किस चीज को नापने में इस्तेमाल होता है? सर ये नॉइस की, आवाज की, शोर की इकाई है। आवाज को नापने का आला है डेसिबल। मैं आला कह गया हूं, यानी आवाज को नापने का वजन कह लें, उसको डेसिबल कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। आइंस्टाइन ने अपने नजरिया इजाफियत में किस चीज के बारे में बताया कि ये तमाम अतराफ में यकसां सफर करती है? रोशनी, लाइट के बारे में उन्होंने कहा। रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में आइंस्टाइन का ये नजरिया इजाफियत था। जवाब दुरुस्त है जी। आप अभी बहुत पीछे रहती जा रही हैं। ज़ूफोबिया किसे कहते हैं? जानवरों से डरने को। चलिए, हैवानात से खौफजदा रहने वाले शख्स को कहते हैं कि वो तो ज़ूफोबिया का शिकार है। जवाब दुरुस्त है आपका। एक जवाब दुरुस्त हुआ। आपकी बारी। किस नहर की तामीर के दौरान 25,000 आदमी मारे गए? वक्त। यह है जी नहर पानामा। उसकी तामीर में 25,000 लोग मारे गए। तब जाके हाय हाय, वो कतील शिफाई ने कहा, नहीं, सागर बाबा का है कि हम बहुत रंजो अलम सहते हैं, तब कहीं जाके गजल कहते हैं। ये दुनिया की जितनी बड़ी तामीरात हैं, इसमें लाखों इंसान अपनी जान से गए, तब नजर आती है किसी ताजमहल की सूरत, कोई नहर पानामा, कोई दीवार चीन, कोई ताजमहल, इस तरह की बातें। बहरहाल गलती जी। आखिरी सवाल, वाइटल चाय का चौथा फाइनल आखिरी सवाल। हर सवाल के 100 नंबर। वो कौन सा इल्म है जिसे साइंस की कुंजी कहा जाता है? की ऑफ साइंसेस किस इल्म को कहते हैं? रियाजी, मैथमेटिक्स को कहते हैं। इल्म रियाजी को की ऑफ साइंसेस कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी।
पहले मरहले का नतीजा सुन लीजिए। खतीजातुल कुबरा और अस्मा आपके 500 में से आपने 100 नंबर हासिल किए। सारा कमर और आयशा अयूब आपने 200 नंबर हासिल किए और साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपने 400 नंबर हासिल किए। आइए खतीजातुल कुबरा अपनी पसंद का तीर उठा लें। सूरत हाल सुन लें। जहां वाइटल लिखा हुआ है इसके 100 नंबर हैं और बाकी सब ओपन हैं। ये खतरनाक लकीर है 18, 40, 50, 7 ये माइनस हैं। 2 चांस आपके पास हैं जी। 30 नंबर 30। वाइटल चाय का चौथा फाइनल। चालीस भी दे, 40 काट भी सकता हूं, 30 दे भी सकता हूं। 30 दिए। आइए जी। 49, 49। 49 जी, 49। 42, 42। खतीजातुल कुबरा और अस्मा आपके सब मिलाकर 251 नंबर हुए। 251 जी। जरा ठहरें। 31 नंबर 31। इतना अच्छा सूट आपने पहना हुआ, अपने हम रंग पे मारे तो। वाइटल चाय किस्मत का खेल। सौ। -18। अब दूसरा चांस जी। 100। सारा कमर और आयशा अयूब आपके 413 नंबर हैं जी। एक शानदार नई होंडा सिविक आपका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी ऑफर। आज ही अपनी नई जैसे 41, 41। दूसरा चांस। वाइटल चाय की कार और आज फाइनल का फाइनल हो रहा है जी। कहां फिर शायद 60, 60। बाईस, 22। पिछली दफा आपकी लड़ाई हुई थी ना, आपने दोनों माइनस मारे थे। आज आप खिला पिला के कुछ लाए हैं, मेरा ख्याल माइनस की तरफ नहीं जा रही। 60, 60। तीनों मेहमान सुन लें। आप में वादे के मुताबिक 2 टीमों का इंतखाब होना है। खतीजातुल कुबरा और अस्मा आपने 251 नंबर हासिल किए। 251। सारा कमर और आयशा अयूब 413 नंबर आपके हैं जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा
583 नंबर 583। वादे के मुताबिक वाइटल चाय का ये भेजी हुई कार का अब फाइनल ये सारा कमर और आयशा अयूब आपका, और जनाब साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके दरमियान अगले प्रोग्राम में कार का फाइनल खेला जाएगा। देखें जिसकी जो किस्मत हो। इस वक्त वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे और कैश किताब का तोहफा भेज रखा है, ये आपके साथ जाएगा। आप तीनों टीमों का बहुत शुक्रिया जी। आप चारों मेहमान हैं सूफी सोप के। जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ओ बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले। आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इंसान एक फेफड़े से जिंदा रह सकता है? जी रह सकता है। अल्लाह ताला ने जरा माइक्रोफोन के करीब। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ये स्पेयर पार्ट रखा है और जिंदा रह सकता है। सुन लीजिए कि एक फेफड़े से भी जिंदा रह सकता है। जी जवाब दुरुस्त है जी। जी आपसे सवाल है खातून, जिन चट्टानों से हीरे निकलते हैं उन चट्टानों का रंग कैसा होता है? ब्लू को उर्दू में नीला कहते हैं जी। कौमी जबान में ब्लू को नीला रंग कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है आपका जी। तीसरे मेहमान सूफी सोप की तरफ से पूछ रहा हूं, इंसानी लाश का दर्जा हरारत क्या होता है? वही दर्जा हरारत होता है जहां मैयत पड़ी हो, उसके इर्द गिर्द के माहौल का हो। जहां लाश मौजूद हो, जो दर्जा हरारत उस जगह का होगा वही दर्जा हरारत लाश का होगा। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे चौथा सवाल है सूफी सोप की तरफ से। जगमग बोले सूफी सोप पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असेंबली की स्पीकर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। पाकिस्तान की पहली कौमी असेंबली के स्पीकर का नाम बता दें। मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन। जवाब दुरुस्त है जी। जी आप मेहमान हैं शरबत फौलाद इरफानी के। कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी। इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आपसे मेरा पहला सवाल है कि मशरक़ बईद के उस मुल्क का नाम बताइए जहां औरतों की औसत उम्र दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। जापान। जापान में खवातीन की उम्र मशरक़ बईद के तमाम ममालिक से बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा है। जवाब दुरुस्त है जी। बेटा आपसे सवाल है, उम्रा किस महीने में किया जा सकता है? उम्रा हज के महीने के अलावा हर एक महीने में किया जा सकता है, मगर सऊदी हुकूमत के मुताबिक होगा कि अगर उन्होंने बंद किया उसके लिए। उम्रे के लिए कोई कैद नहीं है तादेर के वहाँ की हुकूमत को कोई ऐसी बात हो कि उसने चंद दिनों के लिए मनाही की हो, कोई कैद नहीं है कि। जवाब दुरुस्त है आपका। शरबत फौलाद इरफानी के तीसरे मेहमान, सुलह हुदैबिया को रब्बे जलील ने कुरान मजीद में किस नाम से पुकारा है? जी हाँ, कुरान मजीद के 26वें सूरत की सूरह फतह में फतह मुबीन के नाम से फतह मुबीन। ये रब्बे जलील ने इसको सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन के नाम से पुकारा। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल है शरबत फौलाद इरफानी के मेहमान, पाकिस्तान के आईन की पहली इबारत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली इबारत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दुरुस्त है। आप चारों मेहमान हैं जगमग बोले सूफी सोप के। उन्होंने आप चारों के लिए कैश किताब के तोहफे भेजे हैं, ये आपको मुबारक हो। और शरबत फौलाद इरफानी ने अपने तोहफे कैश और किताब चारों दोस्तों के लिए भेजे हैं, ये आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाह।
जल्दी करो। बच्चे अगर स्कूल को लेट हो जाएं, तो मेरा कसूर। सफेद सफेद न रहे और रंग फीके पड़ जाएं, तो ये भी मेरा कसूर। बोनस एक्टिव जानता है ये भी आपका कसूर नहीं। ले आए नया बोनस एक्टिव, जो कि आपके महंगे पाउडर के मुकाबले में सफेद को सफेद रखे और रंगीन को फीका न पड़ने दे, कई धुलाइयों के बाद भी। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। एक बार फिर एरियल माल आ रहा है दिलों को छू लेने वाली दास्तानें। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप जानते हैं किसी अजीम माँ की कहानी, तो हमें लिखिए। हमारा पता है पीओ बॉक्स नंबर 644 कराची। कई दावे, कई कोशिशें, लेकिन कोई भी शैम्पू खुश्की के खात्मे में नंबर 1 से नहीं जीत सका। रहे 100% तक खुश्की से पाक, दुनिया के नंबर 1 हेड एंड शोल्डर्स के साथ। भूलिएगा नहीं, 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट्स की ताकत होती है। 10 रुपए वाला ब्राइट तेरा नहीं, 10 रुपए वाला ब्राइट, 10 रुपए वाला ब्राइट, 10 रुपए वाला ब्राइट। क्या टाइम हुआ है? 12:30। जी फरमाइए। वो दे दे वॉशिंग पाउडर, स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला नया ब्राइट। हाँ, 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। लाओ तो 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। आज चूंकि इसका पहला सेमीफाइनल है, तो जब सेमीफाइनल और फाइनल होता है तो हम फैसले के लिए पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को बुलाते हैं, जिनको शेर व मिसरे की सल्तनत में ज़िंदगी बसर करने का शौक़ हो। तो आज चूंकि पहला सेमीफाइनल है, तो दोनों टीमों की किस्मत का फैसला करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं अफशां सज्जाद। ये मेरे सामने की सीट पर तशरीफ़ फरमा हैं अफशां सज्जाद, और इनके साथ जमशेद चिश्ती। दोनों का शेर व अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के नामवर शुआरा में इनका नाम है। इनका फैसला कतई और आखिरी होगा। द उकाड़ा कॉलेज उकाड़ा, इफ्तिखार अशर और मोहम्मद एजाज आप मेहमान हैं लासानी अर्के महजल के। कहते हैं वजन घटाएं सेहत पाएं, लासानी अपना पैगाम देते हैं। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा लासानी अर्के महजल। वजन घटाएं सेहत पाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से अहमद वलीद भट्ट और मोहम्मद अमजद, आप दोनों मेहमान हैं टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। उनका पैगाम। सुनो, आज सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, क्या हम प्लीज जा सकते हैं? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। घर बैठ बैठ के तंग आ गई, और इस घर की हालत तो देखो। सुन रहे हो? हाँ। क्या हाँ? और वो जो तुमने शॉपिंग पे ले जाने का वादा किया था, कब लेकर जा रहे हो? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। याद है अम्मी ने आज लंच पे बुलाया है? हम तो इस घर में किसी को बुलाने से रहे। तुमने नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देखते हैं। सुनो, रंग लगा, रंग लगा, रंगों से अपनी दुनिया सजा। रंग लगा, रंग लगा, रंगों में है खुशियां बेपाना। पहले लंच, फिर शॉपिंग और रात को मूवी। चले? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। मास्टर लग्जरी प्लास्टिक इमल्शन, बेहतरीन इंटीरियर पेंट जो दे घर की अंदरूनी दीवारों को ड्यूरेबल फिनिश, ज्यादा कवरेज, सुपीरियर वॉशेबिलिटी और है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। बशीर अहमद बशीर याद आ गए हैं। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग। मौजे जमाना ले गई क्या जाने किस तरफ।
फ़कत इस सोच में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। नहा गया था मैं कल जुगनुओं की बारिश में, वो मेरे कंधे पे सर रख के खूब रोई थी। वो मेरे कंधे पे सर रख के खूब रोई थी ये। यूं देखा मेरा जिनाजा तो वो मुस्कुरा के बोले, वो देखो आ रहे हैं बारातियों के झुंड। डरे हुए थे कुछ ऐसे के डर में मारे गए, वही हुआ कि हम अपने ही घर में मारे गए। वही हुआ कि हम अपने ही घर में मारे गए ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ये याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। जी लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हरूफ, मरहूम जिंदगी की हिरासत में मर गया। जिंदगी की हिरासत में मर गए। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जी ना चाहत के जज्बात अलग, ना खुशियों के लम्हात अलग, थी सारी बात लकीरों की, तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग। तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग। गाफ गहरी खामोश झील के पानी को यूं ना छेड़, छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। तेरी कबा पर भी आएंगे। ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है, पत्थर इधर आते हैं उधर क्यों नहीं जाते। ये एरिया है अदाकारी का। आपको कुछ खातून आपने पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे वो सवाल लिखा हुआ है। आपने सवाल देखना है, उसके बाद जब मैं कहूं कि जी, फिर आपने अदाकारी करके खातून को समझाना है कि ये लिखा हुआ है। करीब जाके मुंह से कुछ नहीं बोलना। ये सारा एरिया अदाकारी के लिए महफूज है जी। शमा कुकिंग ऑयल के मेहमानों से मेरा पहला सवाल जी। ऑडियंस जी, जी खातून। महंगाई का रोना रोना। शमा कुकिंग ऑयल के मेहमानों से दूसरा सवाल। ऑडियंस जी। आर्टिस्ट का इंटरव्यू? क्या? किसी आर्टिस्ट का फेस करना, आर्टिस्ट का सामने आना, उसकी परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। चलिए मान लेते हैं फिल्मी हीरोइन ये था जी। आप तो सही थे, वो नहीं पहुंच रही थी। जवाब बहरहाल दुरुस्त मानते हैं। शमा कुकिंग ऑयल तीसरा सवाल जी। ऑडियंस जी। सपेरा, नागिन, नागिन और सपेरा। सांप और सपेरा मान लिया जी। जवाब दुरुस्त है। थैंक यू।
शमा कुकिंग ऑयल वाले फिर पूछते हैं। जी ठहरे ठहरे। ऑडियंस जी धोबी कपड़े इस्त्री कर रहा हूं। जी अगला सवाल शमा कुकिंग ऑयल के मेहमानों से। आप ठहर जाएं। जी कपड़े धोना। ये दोनों काम जो थे वो तो हर रोज बेचारा करता है। आखिरी सवाल शमा कुकिंग ऑयल के मेहमानों से। ऑडियंस जी चरखा काटना। कपड़े सीना। सूफी सोप के मेहमानों से पहला सवाल। जी जी चांद देखना। यही है जी चांद देखना। तो फिर ऊपर क्या देख रहे थे, सीधा ही देखते। जगमग बोले सूफी सोप से दूसरा सवाल। ऑडियंस जी उधर चले जाएं। सूफी सोप के मेहमानों से मेरा तीसरा सवाल है। ध्यान से देख लें। अब ऑडियंस को दिखा दें। जी बालों को नहा के बालों को सुखाना। चलिए जी सूफी सोप के दोस्तों से फिर एक सवाल है। जी ऑडियंस जी चूल्हा जला के खाना पकाना और सर्व करना। जरा खाना पेश करना। जरा पीछे मुंह से ना बोले कुछ। हाँ जी यहां से अदाकारी करके बताएं। नाश्ता तैयार करना और पेश करना। वो बेचारा नाश्ता तो रोज तैयार करता है।
अब आखिरी मरहला भी तो बता दें कि रोज क्या करना पड़ता है। मैं करती हूँ, ये नहीं करते। हाँ, नाश्ता ये पकड़ा हुआ है, अब कैसे? और करीब और करीब और करीब। ये क्या हुआ? ये काम मेरा होता है, इनका नहीं। ये काम मेरा होता है, इनका नहीं होता। बीवी के लिए नाश्ता तैयार करना और पेश करना बेचारा रोज करता है। नहीं करते। पूछ ले, नहीं करते। मैं खुद ही तैयार करती हूँ। अच्छा, मैं करता और वो करते। जरा गौर फरमाएं, कितना अरसा हो गया खैर से? 1 माह 10 दिन। हाँ नहीं, फिर तो करते करते ठीक। जरा साल गुजर लेने दें, उसके बाद ओ आता लैंड दे आज। चलो खैर जी, आपसे सूफी सोप के मेहमानों से फिर एक सवाल है। ऑडियंस, जी आपको आसानी रहेगी। हाँ, अच्छा, कार ड्राइव करने लगे हैं और उसके व्हील खराब हो गए। हवा चल नहीं रही।